यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज के सुंदर दिन में और सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे, जो हमें आज इस दिन को दिखाया और हमें पल पल बचा संभाल के रखा, अच्छी नींद दिया है और फिर से हमें इस दिन को दिखाया और अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया है, हमें जीवन को बचाया है। नहीं तो हम आज कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते। लेकिन प्रिय परमेश्वर आज फिर से हमें एक नया दिन दिखने को, जीवन को दिया है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद के साथ उससे प्रार्थना करेंगे। और प्रियो, आज का जो वचन हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, जो हमें मूसा, जो परमेश्वर का दास है, हमें सिखाता है, कहता है प्रियो, हम प्रभु में जब चलते हैं, जब परमेश्वर हमें चुनता है, क्योंकि जब हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ है, और जब हम परमेश्वर के भय में चलने लगते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगते हैं, नियम को मानकर, और हम परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है अपने वचनों के द्वारा। तो हम देखिए, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, कहता है व्यवस्था विवरण 8 का 11 पद से लिखा है कि इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उनका मानना छोड़ दे। हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, जो परमेश्वर का हमें आज्ञा दिया है, जो हमें विधि सिखाई जाती है, यदि हम उसको छोड़ देते तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या कहता है। और कहता है कि ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। हमारे मन में बहुत सी ये होती हैं, बातें आती हैं जब हम प्रभु में चलने लगते हैं, और प्रभु हमको बढ़ा देता है। जब परमेश्वर हम लोग को उस दुख से, उस समस्या से, उस विपत्ति से जब बचा लेता है, हमारे जीवन में जब आशीष देने लगता है, जब थोड़ी हम आगे बढ़ते लगते हैं, तो हमारे जीवन में अहंकार भर जाता है। हम अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि अभी हम लोग को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें प्रभु का वचन सिखाता है कि तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। हमारे मन में हमेशा आती है, बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में चलकर, प्रभु को आशीष के पाकर और पीछे हट जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को सिखाता है, उन लोग को बताता है और कहता है कि सावधान रहना। इसे परमेश्वर हमें सावधान करता है कि तू यहोवा को न भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। हम उस मिस्र देश में थे जहाँ वो दुख था, बीमारी था, और हम उस भयानक विपत्ति में थे, जो हमारे जीवन में जो दुखी बस था। लेकिन परमेश्वर हमें उस दुख से, उस सर्प से, उस बिच्छू से, उस विष वाले धार से हम लोग को बचा के लेकर आया है, हम लोग को बचाया है, एक नया जीवन दिया है। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर हम लोग को सिखाता है, हम लोग को चेतावनी देता है कि आप न भूलिए, क्योंकि कहता है कि आगे वचन में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो मूसा दास है, हम लोग से बार बार कहता है, हम लोग को बार बार सिखाता है कि कहता है कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। यदि हम परमेश्वर को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। जितना हमें दिया रहेगा सब कुछ खत्म कर देगा।
और कहता है कि जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर का जब वचन हमारे हृदय में नहीं रहेगा, हम वचन को भूल जाएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन को नाश कर देगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनिए और अपने हृदय में रखिए। आप वचन को भूलिए ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर आपको और आशीष और बढ़ाएगा और आपको एक अनंत जीवन, एक अच्छी जीवन देना चाहता है जो किसी के पास नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह के पास है, जो आपको एक नया जिंदगी, एक नई विचार, एक आनंद, उमंग दे सकता है। तो अपने जीवन को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप उस नष्ट होने से बचना चाहते हैं, तो प्रियो आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए, परमेश्वर को न भूलिए। आप दूसरे देवताओं के पीछे न चलिए, उस संसार के सदृश से न बनिए, उस पाप से, उस व्यभिचार से बचिए, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र बनाना चाहता है। कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं यीशु पवित्र हूँ। ये हमारा यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए आप लोग प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार करिए और प्रभु से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। प्रभु आज भी आप लोगों के लिए दुखी है, आपके पाप को क्षमा करने के लिए अपने पास बुलाता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रभु को आज के इस दिन को धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने आज के हम लोग को दिन को दिखाया है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ सामर्थ्य आवाज जीसस होली स्पिरिट खुदा, ओ जीवन को देने वाले, जीवन को बनाने वाले प्रभु, बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती प्रभु जी, जो तूने फिर से खुदा आज के इस नए दिन में, नई सेवा में खुदा अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया प्रभु। सच में पिता, आज अगर तू ना होता तो प्रभु इस दिन को न देखने पाते, लेकिन प्रभु जी तेरी अनुग्रह, तेरी दया है, तूने कृपा किया है प्रभु जी, तूने हम लोग को इस दिन को दिखाया। आपको जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है खुदा। हम प्रार्थना बेनती करते, जितने भाई बहन इस समय तेरे प्रभु जी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, तेरी प्रार्थना को सुनने, तेरे वचन को सुनने खुदा प्रभु जी, ओ खुदा हम चाहते, बिनती प्रार्थना करते उनके जीवन में प्रभु आज का वचन प्रभु जी जो तूने हम लोग को सिखाया प्रभु जी, हम लोग के जीवन में दिया प्रभु, हम चाहते प्रभु जी हर एक व्यक्ति आज के इस वचन के द्वारा हर एक को उत्साहित कर प्रभु जी, हर एक को प्रभु आनंदित कर प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति वचन को सुनकर प्रभु जी तेरे बताए हुए नियमों के अनुसार, तेरे विधि के अनुसार और तेरे वचन को अपने हृदय में रख सके प्रभु जी। वो तुझको भूलने न पाए प्रभु जी, उस शैतान के जीवन में प्रभु जी उस लालच से, विचार से, पाप से बचा प्रभु, ताकि शैतान की शक्तियाँ उनको अहेर न करने पाए, क्योंकि प्रभु शैतान हमेशा प्रभु हमें प्रभु तुझसे अलग करने के लिए हमेशा जाल फैलाता रहता है प्रभु जी, हमेशा प्रभु ताकता रहता है, निहारता रहता है प्रभु जी, वो हमें अहेर करने के लिए हमेशा प्रभु जी उस खोज में रहता है कि कब पाए फाड़ खाएं। लेकिन खुदा हम चाहते प्रभु हर एक के ऊपर तेरा करूबों का पहरा चाहते प्रभु जी, हर एक की तू मदद, तू सहायता कर प्रभु जी, हर पाप से, हर दुख से, हर समस्या से उनको बचा प्रभु, उनके जीवन में एक नया जीवन दे प्रभु, एक अनंत जीवन दे, ताकि हर एक व्यक्ति आनंद के साथ अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे ब्लेसिंग को देखने पाए, तेरे सामर्थ्य को पाने पाए प्रभु, तेरे सामर्थ्य के साथ प्रभु जी ओ प्रभु जी चल सके प्रभु जी, ओ शैतान से लड़ सके प्रभु जी, ओ उनके जीवन में हम तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहते प्रभु, हर बीमारी से, हर दुख से, तकलीफ से बचाना प्रभु। जो व्यक्ति प्रभु जी वो रोग से बहुत सालों से प्रभु बीमारी की हालत में, दुख में प्रभु पड़े हैं प्रभु जी, हम चाहते उनके पापों गुनाहों को तू क्षमा करके प्रभु एक नया ज्योति, एक नई प्रकाश उनके जीवन में दे प्रभु जी। हम सारे अंधकार के शक्ति को ऐसो के नाम से तोड़ते प्रभु जी, वो तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसी वक्त चाहते प्रभु जी। इस दिन में जो भाई बहन कार्य करते हैं उनके कार्यों में प्रभु जी, जहाँ कहीं जाते आने में प्रभु जी उनकी प्रभु मदद, सहायता करना प्रभु जी, उनकी रक्षा रखवाली करना, क्योंकि प्रभु तुमसे वादा किया है कि तू जहाँ जहाँ रहेगा यहोवा तेरे साथ साथ रहेगा। हम चाहते प्रभु हर एक के जाने आने में प्रभु, जो भाई बहन कार्य करते प्रभु उनके कमाई में प्रभु बरकत कीजिए प्रभु जी, उनके बिजनेस में प्रभु, जॉब में प्रभु जी और तेरा आशीष चाहते प्रभु, हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु जी, हर एक को आनंदित कीजिए प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति आनंद के साथ अपने जीवन को बिता सके। हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी, उनके परिवार को, बाल बच्चों को प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में थे प्रभु जी, अपने जीवन को सर्व आत्मा को लहू के बारे में छिपाते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों में थे प्रभु जी, हर एक परिजनों को आपके हाथों, अपने जीवन को सर्व आत्मा को लहू के बारे में छिपा। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।